दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनटीपीसी के क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको मदद मिलेगा। और जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको जो भी हम यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे, जिस भी वैकेंसी का आएगा उसके अनुसार आपको इस चैनल पर तैयारी कराया जाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दिल्ली विधानसभा जो आपको 299 के ए के अंतर्गत आता है। दिल्ली विधानसभा जो अनुच्छेद है आपका 299 ए के तहत अंतर्गत आता है उसका। अगला क्वेश्चन है, परागण क्या है? परागण जो है क्या है? तो पौधों के पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरण क्या होता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है आपको? परागण कहलाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंडोम गर्भ निरोधक कौन सा काम करता है? तो कंडोम जो है गर्भ निरोधक आपको गोनोरिया से बचाने में मदद करता है। राज्यसभा में कितने सदस्य को नॉमिनेट करते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद अगर आपका पूछेगा तो अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या आपको 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं और 238 सदस्य जो है राज्य के और संघ राज्य के क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में कितने सदस्य को नॉमिनेट करते हैं? तो आपका 12 सदस्य को नॉमिनेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपिल परमार 2024 पैरालंपिक में किस खेल से संबंधित है? तो कपिल परमार का जो जन्म है आपको 23 जून 2000 को हुआ। ठीक है, एक भारतीय पैरा जूडो खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2024 पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता और जूडो में भारत का पहला पैरालंपिक पदक जीता और इतिहास रच दिया। तो कपिल परमार 2024 पैरालंपिक जो है आपको पैरा जूडो खिलाड़ी हैं, यानी पैरा जूडो खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 5.6 किसका पीएच मान होता है? तो 5.6 जो आपका पीएच मान होता है वो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का जो है 5.6 पीएच मान होता है। बेकिंग पाउडर निम्नलिखित का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर आपको निम्नलिखित का मिश्रण है, तो बेकिंग सोडा और टैट्रिक एसिड का है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से कुल आपको 46 गुणसूत्र होते हैं, या 23 जोड़ी गुणसूत्र। जोड़ा अगर बात करेगा तो आपको 23 होगा और कुल पूछेगा तो आपको 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, किसी तार की लंबाई को आधा करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? किसी तार की लंबाई को आधा करने पर उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? आपको आधा हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक आपको क्या होता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान कर दी जाए तो वह क्या कहलाएंगे? किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या को अगर हम दोनों तरफ समान कर दी जाए तो उसको कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहा जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील धातु है? तो आपको पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक,
आयरन, टीन, लेड और हाइड्रोजन। तो आपका ऑप्शन में दिया था मैग्नीशियम, ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया था मैग्नीशियम, राइट आंसर हो जाएगा। और भी है सब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? अगर कोई वस्तु को अवतल दर्पण पर रखा जाए, वो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो वह प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। वह प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो जल में प्रकाश की गति आपको 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर वही आपसे पूछ दे कि निर्वात में प्रकाश की गति क्या होगी, तो 3 गुने 10 के पावर 8, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है आपको Na2CO3 × 10H2O। इससे धोना का सोडा, सोडा एस और सोडा क्रिस्टल भी कहते हैं। यह एक कार्बनिक यौगिक है और इसका जलीय घोल क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका जलीय घोल क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है कपड़ा धोने के अलावा जल की कठोरता को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपको Na2CO3 × 10H2O। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर 35 पुरुष किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं तो 21 लोग इस काम को कितने दिन में करेंगे? इसको इस सूत्र से हम लोग बना लेंगे, M1 गुना D1 बराबर में M2 गुना D2। M1 हमारा 35 हो जाएगा पहला, और D1 जो हमारा दिन हो जाएगा, ठीक है। M मतलब पुरुष और D मतलब दिन हो जाएगा यहाँ पर। तो M 35 दिया है और दिन 15 दिया है, ठीक है। M2 यानी 21 लोग कह रहे थे, इसको हम लोग M2 मान लेंगे। गुना हम लोग को 21 लोग इस काम को कितना दिन में करेंगे, यानी हमको D2 निकालना है। तो D2 बराबर हम हो जाएगा, इधर 21 जो है गुना में इसको काटा छटा के आपको 25 दिन आ जाएगा। यहाँ आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 7 तरीके 21, 7 5 35 और ये 3 से आपको कट जाएगा, 3 5 15 यानी 5 गुना 5 यानी आपका हो जाएगा 25। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का जो आपका अपवर्तनांक होता है आपको 1.33 होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है आपको भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। वही आपसे पूछा गया कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है, तो इस संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछेगा आपसे, तो 12 से 35 में इसका किया गया है। संविधान के इस भाग को यानी भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपको 124 142 अनुच्छेद से संबंधित है। ईरानी कप विजेता कौन टीम है? ईरानी कप विजेता जो आपको मुंबई की टीम है, ठीक है। मुंबई की टीम है जो ईरानी कप का खिताब जीता था 15वीं बार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन 2024 कहाँ हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन 2024 आपको संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में आयोजित हुआ था, ठीक है। 24 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक ये हुआ था। तापी नदी कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरती है? तापी जो नदी है वो कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरती है? तो आपको जलमार्ग 100 से गुजरती है। तापी नदी मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम की ओर बढ़ती है। यानी तापी नदी भी क्या अरब सागर में आपको गिरती है। यह नदी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहती है, ठीक है। तापी नदी जो है आपको महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, नमी की उपस्थिति में धातु का परिवर्तन क्या कहलाता है? तो नमी की उपस्थिति में धातु का परिवर्तन जो आपको संरक्षण कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, घरों में प्रयुक्त विद्युत को कौन से यूनिट से मापा जाता है? तो घरों में
इस्तेमाल होने वाले बिजली को हम लोग किलोवाट घंटा में मापते हैं, यानी किलोवाट घंटा में हम लोग मापते हैं। बिजली की शक्ति को वाट में मापा जाता है, यानी शक्ति का जो ऐसे ही मात्रक होता है आपको वाट होता है। वाट विद्युत शक्ति की इकाई है और विद्युत धारा की इकाई आपको हो जाएगा एम्पियर। तो इसका हो जाएगा किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, एयरो स्पोर्ट्स इंडिया ने हाल ही में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? एयरो स्पोर्ट्स इंडिया ने हाल ही में मोटो जीपी का जो ब्रांड एम्बेसडर है आपको शिखर धवन, जो हमारे भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति सत्र का उद्घाटन किसने किया? यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति का जो उद्घाटन है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत ने कितनी बार यूनेस्को की वार्षिक विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की है? केवल 2024 में एक बार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? ठीक है, भारत के पहले जो है अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो आपको आंसर हो जाएगा एमसी सीतलवाड़। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे एमसी सीतलवाड़, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। इनके बारे में जान लेते हैं। उन्होंने 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक सेवा की है। इनका जो कार्यकाल था 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक है। वह भारत के एकमात्र अटॉर्नी जनरल जिन्होंने इतने लंबे समय तक सेवा की है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अध्याय 1.1 कार्यकारी का अनुच्छेद 76 के भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल से संबंधित है। वही पूछ देगा आपसे कि भारत की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन थी? तो भारत की पहली महिला अटॉर्नी जनरल आपको सोलिस थी। क्या थी? जनरल सोलिस। ठीक है, वह 7 अप्रैल 1998 से 4 जून 2004 तक भारत की अटॉर्नी जनरल रही है। अगला क्वेश्चन है, साल 1927 में हुए महान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो साल 1927 में हुए महान सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पहाड़ में हुआ था। महाड़ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर आपको कलकत्ता में स्थित है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किन कारकों पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता जो आपको पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ की प्रतिरोधकता जो आपको पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ये पदार्थ की प्रतिरोधकता की, और चालक का प्रतिरोध बात करेगा तो प्रतिरोधकता की लंबाई अनुप्रस्थ कांट के क्षेत्रफल पर। ठीक है, राष्ट्रपति के बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? राष्ट्रपति को भारत का एक नागरिक होना आवश्यक है। उनकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य हो। उनके कार्य की अवधि 5 वर्ष की होती है। वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होता है। उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान की धारा 61 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती है। तो ये जो है राष्ट्रपति बनने के लिए इतनी सारी बातों का होना जरूरी है। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो आपको दिल्ली के राय पिथौरा किले के पास यह है। दिल्ली यानी दिल्ली के राय पिथौरा किले के पास है ये। तो भारत में पहली तुर्क मस्जिद कुवैत उल इस्लाम था। इसका निर्माण जो है 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कहाँ पर? दिल्ली के राय पिथौरा जिले में। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? तो 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता जो थे हमारे राहुल गांधी, कांग्रेस से थे राहुल गांधी। और लोकसभा के अध्यक्ष के बाद ओम बिरला जो भाजपा से संबंधित हैं। और सदन के नेता थे प्रधानमंत्री यानी मोदी जी जो हमारे बीजेपी के।